Hello student, you are welcome to Belsavi classes. Now in today's lecture we are going to study application of derivative. उसका जो part है derivative as rate measure, right? तो डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर में मेंशुरेशन के जो फार्मूले जो आप 10th में 9th में पढ़े हो तो उसको याद करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि वही फार्मूले आपको पहले यूज़ करना है। तो उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज करते, अभी भूल गए होंगे इतने दिन से, तो थोड़ा सा 2 मिनट में उसको रिवाइज करते फिर अपना पार्ट कंटिन्यू करते हैं। मेंशुरेशन के जो सिंपल फार्मूले है उसको रिवाइज करेंगे पहले। तो लेट अस सी derivative as a rate measure. If y equal to f of x is differentiable function of x, differentiable function है means whose derivative exists, then dy by dx is the rate of change of y with respect to x. इसको कैसे रीड करना है? dy by dx is the rate of change of y with respect to x. Let ये पॉइंट नोट कर लो। लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है उसका रेडियस r है, एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एट टाइम t। देन dr by dt is the rate of change of r with respect to t, and dv by dt is the rate of change of v with respect to t। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ते जाएगी। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बलून है, तो बलून में जैसे आप एयर फिल कर रहे हैं तो उसका जो साइज है बढ़ते जाएगा, मतलब उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होते जाएगी। जैसे कि टाइम बढ़ रहा, जैसे कि एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो आपकी रेडियस थी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर रेडियस है। अभी और थोड़ा सा 4 सेकंड के बाद देखोगे तो उसकी रेडियस बढ़ेगी, 8 सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। मींस एज टाइम इंक्रीजेस दिस रेडियस इंक्रीजेस, मींस वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह उसका वॉल्यूम भी चेंज होते जाएगा, रेडियस बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। नाउ dv by dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। ये जो dr by dt निगेटिव कब हो सकता है, वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बलून में एयर फिल कर दिया आपने, बलून और एक छोटी पिन लेके एक बिल्कुल छोटा सा होल कर दिया, तो अब क्या होगा, तो उसकी जो एयर है वो निकल जाएगी, तो उसका जो साइज है वो ऐसा सुकड़ते जाएगा, मतलब उसकी जो रेडियस है वो कम होती जाएगी। बराबर है, मतलब एज टाइम इंक्रीज है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो उसका जो रेडियस है वो कम होते जाएगा। ठीक है, यहाँ रेडियस कम हो रही है, राइट है। तो इन दिस केस r is decreasing and t is increasing, then in this case dr by dt is negative। ऐसे केस में आपका rate of change of radius with respect to time ये नेगेटिव रहेगा, और रेडियस बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा, तो ऐसे केस में dr by dt is पॉजिटिव। उसी तरह वॉल्यूम में भी है। तो कुछ फार्मूले है, वो फार्मूले पहले एक बार देख लेते हैं, उसको लर्न कर लिया अच्छे से। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज x, स्क्वायर है उसका साइड अगर x है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है, साइड स्क्वायर फार्मूला। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, दैट इज 4x, पेरीमीटर हो गया 4x। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, पाई r स्क्वायर। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, बहुत सिंपल फार्मूला है 8 9 10 के। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लीजिए इसकी साइड x है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका फार्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये से डिनोट कर देंगे √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, पता है आपको फार्मूला, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अगर साइड x है तो ये बनेगा √3/4 इनटू x स्क्वायर, साइड अगर x है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, इसका कर्ड सरफेस का एरिया जो बनता है, जैसे कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया है ना, तो ये सर्कुलर बेस हो गया, ये हो गया उसका कर्ड सरफेस। तो कर्ड सरफेस का जो एरिया बनता है, कर्ड सरफेस एरिया डिनोटेड बाय s, सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस का एरिया बनता है 2 पाई r h। r is the radius of base and h is height।
एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। कर्ड सरफेस ऑफ कोन है इस तरह, ये कोन बन गया, बराबर है। तो इसका जो ये एरिया है, दिस इज द कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है पाई आर यल, याद है, यल में स्लैंट हाइट होती है और दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, है ना। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर यल, और वॉल्यूम ऑफ कोन इसके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आ रहे हैं स्फीयर की तरफ, जैसे कि बलून हो गया तो स्फीयर, सोप बबल हो गया, है ना। तो ये स्फीयर का शेप होता है, बराबर है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सर्कल का एरिया का 4 टाइम्स, सर्कल का एरिया का 4 टाइम्स, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया भी बोल सकते क्योंकि वो स्फीयर है तो पूरा कर्ड सरफेस ही रहेगा ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर में कौन सा आएगा, बलून आ गया, सोप बबल बोलते ना, तो वो स्फीयर में आता है। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से याद करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, वो चिल्लर फार्मूले पता ही है आपको। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर यल, वेयर यल इज स्लैंट हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बनेगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूले अच्छे से याद कर लेना। अब देखते हैं आपका 8 नंबर का प्रॉब्लम। 8 के बाद ये इसी टाइप के प्रॉब्लम्स है, ये यूज करना है फार्मूले। देखते हैं 8 नंबर का प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को अच्छे से पहले एक बार पढ़ लो। स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when the radius is 5 centimeter? तो बचपन में आप वो सोप बबल बनाते थे, याद है? तो ऐसा फूकते थे और उसका साइज ऐसा बढ़ता था, राइट? तो जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी उसका सरफेस एरिया जो है वो भी बढ़ते जाएगा, बराबर। वही थीम यहाँ पे है। तो देखो, जैसा इस तरह एक स्फीयर है मान लीजिए, ठीक है, और उसका रेडियस है r। स्फेरिकल सोप बबल यानी स्फीयर का शेप हो, है ना, स्फेरिकल सोप बबल, उसका रेडियस मान लीजिए r है। लेट r बी द रेडियस, और क्या चाहिए, सरफेस एरिया, S विद सरफेस एरिया ऑफ बबल, ही लिख देता हूँ, बबल यानी स्फीयर ही होगा वो, बबल स्फीयर एट एनी टाइम t। ये पहले लिख लेना, है ना। R रेडियस है और S इज सरफेस एरिया। फिर से पढ़ो, radius is increasing, rate of change of radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second। मतलब आपको गिवन है dr/dt, rate of change of radius with respect to time कितना गिवन है, 0.02 ये गिवन है, और फाइंड करना है। देखो क्या फाइंड करना है, at what rate is surface area is increasing। surface area के लिए S लेते हैं, है ना, S लिया, S is the surface area। तो आपको फाइंड करना है ds/dt फाइंड करना है when its radius is, when r is equal to 5 centimeter। सरल सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है, दैट इज dr/dt गिवन है,
और ds बाय dt फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आपको निकालना है, दैट इज ds बाय dt व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। अब कौन सा फार्मूला लेंगे, क्लियरली ds बाय dt, s का फार्मूला लेंगे। वी हैव, ये फार्मूले जो लिख के दिया था उसको अच्छे से पढ़ लो पहले। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर S इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स कर दो, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, यहां से ध्यान दो अच्छे से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t मिलेगा ds बाय dt, 4 पाई कांस्टेंट है, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 2r इंटू dr बाय dt। इसको ध्यान रखो, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू r अगर रहता तो 2r, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 2x, इस तरह है ना। बट डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t है तो ऐसे ही डेरिवेटिव निकालना है, इंटू dr बाय dt, तो ये आ गया आपका ds बाय dt इज इक्वल टू 4 टू 8 पाई r इंटू dr बाय dt। तो कितना गिवन है बाद में लिखेंगे उसको, dr बाय dt, ये हो गया आपका ds बाय dt। नाउ क्या फाइंड करना है, व्हेन r इज इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, राइट, और dr बाय dt कितना, dr बाय dt है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियसन, हाँ यूनिट लिखते जाओ। सो ds बाय dt, यही तो फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ds बाय dt 8 पाई r के जगह 5 और dr बाय dt है 0.02, है ना, तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये कितना होगा 40 into 80, दैट इज 0.8 पाई सरफेस एरिया है, तो यूनिट बनेगा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही अगर वॉल्यूम रहता तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस तरह बनता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिंपल गिवन इंफॉर्मेशन देखना है और क्या फाइंड करना है देखना है, बस। फार्मूले तो आपको पता ही है, मैं तो लिख के दिया उसको, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अब उसका रिवर्स इंफॉर्मेशन है। 9 नंबर में देखो क्या लिखा, हाँ, सरफेस एरिया, अब देखो 9 नंबर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून, फिर से स्फीयर ही हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब ds बाय dt गिवन है, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब dv बाय dt फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv बाय dt व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, है ना, वैसे ही है बिल्कुल। देखते हैं अभी क्या क्या चेंज होगा, देखो ये प्रॉब्लम हो गया आपका। अब ये 9 नंबर का ले रहे हैं, इसको मिटा देता हूं, हाँ। अब 9 नंबर का प्रॉब्लम जो है ये वाला, इसको देखो एक बार, लेट r बी द रेडियस, s बी द सरफेस एरिया एंड v, और लिखना पड़ेगा ना, v भी है, एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बबल नहीं है यहाँ, वॉल्यूम ऑफ क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बलून ही है ना, बलून, और वॉल्यूम ऑफ, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बलून, मतलब स्फीयर, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। देखो क्या इंफॉर्मेशन है, r विद द रेडियस, s विद द सरफेस एरिया, कौन से लेटर लेना है, जो जितनी आवश्यकता है वो लेना है, r तो चाहिए, s सरफेस एरिया और v विद द वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून है स्फीयर हो गया, हाँ। तो गिवन क्या इंफॉर्मेशन है, फिर से पढ़ो, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, दैट इज ds बाय dt गिवन है, कितना
surface area is increasing at the rate of 2 centimeter square per second, right? और फाइंड करना है at what rate the volume is, volume of balloon, that volume of sphere is increasing, means dv by dt फाइंड करना है, right? when r is equal to 6 centimeter. अब कौन सा फार्मूला लेना है, देखो समझ में आना चाहिए. तो यहाँ पे वही चलेगा, सरफेस एरिया यही तो चलता है, राइट. डी सरफेस एरिया ds बाय dt आपको गिवन है, आपको dr बाय dt चाहिए था, है ना. तो लेकिन उसके जगह ds बाय dt गिवन है और dv बाय dt फाइंड करना है, ठीक है. तो सरफेस एरिया का फार्मूला लिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला है s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. उसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, ds बाय dt which is equal to 4 pi constant r square का डेरिवेटिव 2r into dr by dt. वैल्यू रखो, ds by dt कितना है, 2 है, 4 2 8, ये 8 हो गया, 8 pi r into dr by dt. तो इसमें आपको dr by dt मिल जाएगा, dr by dt is equal to 2 अपॉन, ये अपॉन में जाएगा, 8 पाई r, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, और 1 अपॉन 4 पाई r, ये आपका dr बाई dt आ गया, है ना. उसके जगह आपको ds बाई dt गिवन था, आपने पहले dr बाई dt निकाला है ना. अब फार्मूला कौन सा लेना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वी हैव वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, डायरेक्ट v इक्वल टू लिख ले जाओ, v इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, 4/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब. उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ध्यान रखो, दैट इज dv बाय dt, 4/3 पाई कांस्टेंट, अगेन r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इनटू dr बाय dt. यहाँ पे r और ये वेरिएबल है ना, रेडियस चेंज होती जा रही ना, तो इसको डिफरेंशिएट करें, dr बाय dt, 3r स्क्वायर इनटू dr बाय dt. वैल्यू रख देते हैं, ठीक है. तो आ गया ना, डायरेक्टली dv बाय dt को फाइंड करना है. व्हेन r इज इक्वल टू 6 है और dr बाय dt इतना है, वैल्यू रख देते हैं. व्हेन r इज इक्वल टू कितना है, 6, और dr बाय dt कितना है, ds बाय dt, dv बाय dt तो निकालना ही है, 1 अपॉन 4 पाई r. देखते हैं क्या होता है, dv बाय dt इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 तो कैंसिल हो गया ना, 4 पाई r स्क्वायर, और dr बाय dt रख देता हूँ यहाँ पे, 1 अपॉन 4 पाई r. तो 4 पाई कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर अपॉन r, दैट इज 1 अपॉन r बचेगा ओनली, r स्क्वायर अपॉन r, दैट आ गया आंसर. सो dv बाय dt व्हेन r इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दैट इज r कितना है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड. उसका आंसर थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, कितना है रेडियस, कितने नंबर का है, 9, 6 सेंटीमीटर. हाँ, कहाँ गड़बड़ी हुई, देखो यूनिट क्या बनेगा, हाँ बराबर है, ये आंसर उतना ही है, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और एरिया रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. आप जैसे छोटी छोटी बातें है ना, ध्यान रखते जाओ, यहाँ गड़बड़ी होती है ना. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, उसको पढ़ लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इजी है. साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लीजिए x लेंगे, हाँ, साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड x लेंगे. हाँ, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजेस, साइड इंक्रीज हो रही, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ x increases, side of equilateral triangle is increases at the rate of √2 centimeter per second. मतलब dx by dt given है,
फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया मींस dA by dt फाइंड करना है व्हेन इट्स साइड इज 3 सेंटीमीटर। तो इजी है बिल्कुल, है ना। देखते हैं, देखो लेट x be the side of equilateral side and A be the area of equilateral triangle at any time t, x को साइड लिया और ए को एरिया लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो क्या गिवन है, फिर से पढ़ो। साइड ऑफ इक्विलैटरल इज चेंजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड dx by dt कितना गिवन है। द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजेस, चेंज हो रहा ना, इंक्रीज डिक्रीज यानी चेंज हो रहा, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। और फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, मतलब dA by dt फाइंड करना है when side x is equal to when its side is 3 सेंटीमीटर। हाँ, अब कौन सा फार्मूला लेंगे, एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोलो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या फार्मूला है, लिख देता हूं यहाँ पे। a इज इक्वल टू 4/3 √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसको ध्यान रखो, साइड स्क्वायर ये है, ठीक है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर साइड x है, सो फार्मूला बन रहा आपका √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो dA by dt √3/4 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 2x इंटू dx by dt, इस तरह। तो इसमें 2 कैंसिल कर देता हूं, है ना, 2 कैंसिल कर दिया, √3/2 इंटू x इंटू dx by dt, ये होगा आपका dA by dt। अब dA by dt तो फाइंड करना है when x equal to 3 and dx by dt is equal to √2, when x is equal to 3, सिंपल है प्रॉब्लम, और dx by dt कितना, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dv by dt कितना मिलेगा, सॉरी dA by dt कितना मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एट व्हाट रेट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग, मींस dA by dt फाइंड करना है। वैल्यू रखो √3/2 इंटू x के जगह 3 और dx by dt √2, ये कितना हो गया, देखो √3 इंटू √2 दैट इज √6, और ये 3 √6 अपॉन, समझ में आ रहा है ना, √3 इंटू √2 दैट इज √6 होता है, और ये 3 अपॉन 2 dA by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट ध्यान रखते जाओ। हाँ, इन दिस वे सिंपल है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड x लिया और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड करना है, रेट dA by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और dx by dt गिवन था, तो एरिया का फार्मूला लिया, जो फार्मूले लिख के दिया है ना उसको अच्छे से देख लेना एक बार। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फिर से स्फीयर है, मेरे स्फीयर के ऊपर ही सब प्रॉब्लम दिख रही, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेट r be the radius, लेट r be the radius, और क्या क्या चाहिए देखो, लेट r be the रेडियस वॉल्यूम v चाहिए, सरफेस एरिया भी चाहिए, लेट r be the रेडियस, v be the वॉल्यूम and s be the surface area of sphere at any time t,
ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है, सिंपल है, वो तो आराम से आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, volume of sphere is increasing, is rate of change of volume, that is dV by dt, कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीज एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब ds by dt फाइंड करना है when radius is when r is equal to 5 सेंटीमीटर, पहले से लिखी है ना। तो कौन सा फार्मूला लेंगे, सरफेस एरिया का, हाँ वही यार, क्या फार्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया यस डिनोट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स, ऐसा ध्यान रखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, हाँ, सो डी एस बाय डी टी 4 पाई कॉन्स्टेंट है और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाय डी टी, ध्यान रखो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाय डी टी, तो हो गया, ये भी गिवन है, dv बाई ds निकालना है, कहाँ गलत हो गया, ठीक है रहने दो, अभी लिखा तो रहने दो, dv बाई dt गिवन था, dr बाई dt नहीं था आपके पास, है ना, तो पहले dr बाई dt आपको लाना था, तो बाद में लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं, ऐसा करते हैं नाउ, ये नहीं है ना आपके पास, dv बाई dt गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब, उसको डिफरेंशिएट करते हैं dv बाय dt, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dv बाय dt 4/3 पाई कांस्टेंट और 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी, ये इंफॉर्मेशन पहले निकालना था, कोई जरूर नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते। तो dv बाय dt की वैल्यू गिवन है, कितना है 20 है, 20 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी, सो डी आर बाय डी टी कितना आ गया आपका, डी आर बाय डी टी आ गया, इसको अपॉन में लिखो 20 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 5 था 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया डी आर बाय डी टी, बस डी आर बाय डी टी पता है आपको, आर भी पता है, ये तो निकालना है, ये पहले निकालना था, ऐसा की जरूर नहीं है, बाद में निकाल रहे, हाँ, देयरफॉर फ्रॉम 1 कर दे, फ्रॉम 1, हाँ, नाउ व्हेन, इसको पहले निकाल देना, व्हेन आर कितना, आर है 5 सेंटीमीटर और डी आर बाय डी टी कितना है, डी आर बाय डी टी है, डी आर बाय डी टी है 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ रख देते, वही तो निकालना है, डी एस बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, है ना, डी एस बाय डी टी फाइंड करना है, हाँ रख दो यहाँ पे, 4 2 8 कर देता हूँ यहाँ पे, 8 पाई आर एज इट इज, और डी आर बाई डी टी है आपके पास 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये पाई और ये कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, 8 to 5 40 हो गया, अपॉन आर रहेगा, है ना, सो डी एस बाई डी टी बाद में रखते हैं, आर इज इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर है, तो 40 अपॉन 5 दैट इज 8 यूनिट लिखो, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, in this way we get surface rate of change of surface area, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हुआ है तो 1 मिनट में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, लगे तो 2 मिनट का काम है, फिर से बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, है ना, एक बार फिर से देखता हूँ, देखो क्या करना है, dv बाई dt गिवन है, ds बाई dt फाइंड करना है, तो v का फार्मूला क्या है
वी हैव वॉल्यूम dr by dt मिलेगा आपको पहले, है ना, dr by dt मिलेगा तो उसको पुट करेंगे। वी हैव v इज इक्वल टू क्या फार्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, so we get dv by dt which is equal to 4/3 pi into 3r square into dr by dt, ये 3 कैंसिल हो गया, 4 pi r square dr by dt, ये हो गया आपका dv by dt जो कि गिवन है, कितना गिवन है 20, सो dr by dt मिल रहा है आपको 20 अपॉन 4 pi r square दैट इज 5 pi r square, ये वैल्यू आ गई आपकी dr by dt। नाउ वी वांट ds by dt, वी हैव s का फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square, again differentiating with respect to t, ds by dt, रिपीट कर रहा हूं प्रॉब्लम को, 4 pi कांस्टेंट r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r into dr by dt, राइट, ये होगा आपका 8 pi r और dr by dt जो है वो है 5 अपॉन pi r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 40, 8 5 जा, अपॉन में r बचेगा एक, ds by dt, और ds by dt फाइंड करना है, ds by dt when r is equal to 5, so 40 upon 5 that is 8 centimeter square surface area upon second, 8 centimeter square per second। now we stop here, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। now we stop here, thank you for watching me।